गुड मॉर्निंग बच्चों। केरलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम हरिहर काका पाठ में लेखक जी अपने गांव के बारे में हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहे थे और उस गांव की विशेषता और उन गांव के लोग, ठीक है, उन गांव में तीन क्या थे, एक प्रमुख स्थान थे, तो उसकी विशेषता क्या थी, ठीक है। और गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है, क्या था मंदिर का नाम है, उन्होंने बोलते हैं ठाकुर जी, है ना। वह ठाकुर जी का मंदिर पर लोग जिस तरह भक्ति से या आदर से देखते थे, ठीक है, और अपने उन्होंने खुद भक्ति से मंदिर को उन्होंने उपहार में क्या क्या देते थे, ठीक है, और गांव के उन्नति के लिए या अभिवृद्धि के लिए उन्होंने जिस तरह उस मंदिर में जाकर ठाकुर जी के पास विनती करते थे, यह सब हम पिछले कक्षा में देखे हैं बच्चों, ठीक है। तो पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। ठाकुर बारी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बारी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उस गांव के लोग उस मंदिर पर बहुत मंदिर में या उस मंदिर के प्रभाव में वे प्रभाव उस लोगों पर बहुत पड़ा था। लोग को मतलब गांव के लोगों को जब समय मिलता है वे खेती काम करते थे। उनको जब समय मिलता है उस समय वे क्या करते थे, उस मंदिर में जाकर बैठकर समय बिताते थे, ठीक है। तो उधर जाकर वे क्या करते थे, हम मंदिर गए तो उधर जाकर उन्होंने भजन और प्रवचन करते सुनते थे, ठीक है। फिर वे ऐसा समझते थे कि उस मंदिर के मैदान में हम गए तो पूरा हमारा तन क्या होता है, तन और मन से हम पवित्र बन जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, ठीक है। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह लोग मानते थे। क्या मानते थे, हम मंदिर के मैदान में गए तो क्या होता है, हमारा तन और मन से हम पवित्र हो जाते हैं और हमारे पीछे के पाप, पिछले सारे पाप क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह लोग मानते थे। बच्चों, पिछले कक्षा में हम यहाँ तक देख लिए थे। आइए देखेंगे आगे लेखक जी हमें क्या समझाने के लिए कोशिश करते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में आना बंद कर दिया है। ठाकुरबाड़ी में या उस मंदिर में लोग बहुत भक्ति से आकर, ठीक है, अनेक भावना से अपना इच्छाएं पूर्ण कर लेते थे। मतलब वे लोग समझते थे हम मंदिर के मैदान में गए तो हमारा पूरा तन और मन क्या होता है, पवित्र हो जाता है, ठीक है, हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं, इस तरह मानते थे। लेकिन हरिहर काका उस मंदिर जाना बंद किए थे क्योंकि परिस्थितिवश, मतलब उसे जाने के लिए नहीं होता, ठीक है, वो कारण है वह पूरा क्या हो गया था, अस्वस्थ था। तो उस कारण से उन्होंने उधर जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे, तो इससे पहले अब छोड़ दिया है, ठीक है। इससे पहले उन्होंने बहुत समय, मतलब बार बार उन्होंने क्या करते थे, ठाकुरबाड़ी मंदिर में जाते थे और बार बार उधर जाकर वे क्या करते थे, भजन और प्रवचन सुनते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ, लेखक जी कहते हैं, मतलब मन के दुख को, मन बहलाने के लिए, बहलाना मतलब मन के दुख, मतलब मन के दुख दूर करने के लिए या मन में उन्होंने या मन से परेशानी हो, ठीक है, या उबर ना हो, ठीक है, ये सब दूर कर लेने के लिए क्या करते थे लेखक जी भी, तो उन्होंने ठाकुरबाड़ी में या उस मंदिर को जाते थे।
लेकिन वहां के साधु संतों मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। ये मुहावरे है बच्चों, मुहावरे क्या, फूटी आंखों नहीं सुना। फूटी आंखों नहीं सुहाना। इस मुहावरे का अर्थ है तनिक भी अच्छा ना लगा। तनिक भी अच्छा ना लगा मतलब उन्होंने, लेखक जी जब उधर जाते थे, उन्होंने मन को बहलाने के लिए उधर जाते थे ना, उस समय उस मंदिर के साधु संतों ने लेखक जी को क्या करते थे, उन्होंने जरा भी अच्छी तरह से आंखों से नहीं देखते। समझ में रहे ना, अच्छी तरह से आंखों से मतलब वे मन में अनेक भावनाएं उत्पन्न होते थे उनको, साधु संतों लेखक जी को देखकर, ठीक है, मतलब वे आना उनको पसंद नहीं थे। लेखक जी उस मंदिर जाना उन साधु संतों को पसंद नहीं था, ठीक है। फूटी आंखों नहीं सुहाते, काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। देखो उन साधु संतों ने, लोग गांव के लोग क्या करते थे, बहुत आदर से उधर काम में लग जाते थे। मंदिर में कोई काम हो, ठीक है, और भक्ति में हो, बहुत आदर से लोग उधर देखते थे। लेकिन उस मंदिर में होने वाले साधु संतों को काम में जरा भी रुचि नहीं थी, ठीक है, काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते हैं। देखो ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर वे साधु संतों ने क्या करते थे, ये ठाकुर जी को मतलब भगवान को है, भगवान को यह क्या है, खाना देना है, इस तरह कहकर वे क्या करते थे, भगवान के नाम पर जो खाना आता है या जो उपहार में लोग देते हैं, वह सब वे क्या करते थे, खाते थे। ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ, ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಉಡುಗೊರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತಂದು ಅವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಏನ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಣ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ हर जगह में ऐसा ही रहता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, भगवान को मंदिर ले जाते हैं, ठीक है, तो उधर क्या करते हैं, पुजारी लोग भगवान के नाम पर पूरा अपना पेट भर लेता है। सेम उसी तरह यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। वे दोनों क्या करते थे, देखो ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों झून हलवा पूड़ी खाते हैं। हलवा मतलब आप जानते हैं, स्वीट, और आराम से पड़े रहते हैं, पेट भर खाना, आराम से सो जा। इस तरह सुखी जीवन उन्होंने बिता रहे थे। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। वे लेखक जी कहते हैं, क्या वो साधु संत थे मंदिर में, उन्होंने काम धाम में मतलब काम करने में उनकी जरा भी इच्छा या पसंद नहीं था। सिर्फ वे चाहते थे कि पेट भर खाना, आराम करना, आराम से समय बिताना। इस तरह जीवन उन्होंने बहुत चाहते थे, ठीक है। और उनको कुछ आता है ऐसा हम समझ लिए तो सिर्फ क्या आता था, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से बात बनाना आता था। ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮಾತು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಾತು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಒಂದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಲೇಖಕರು. ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಪೂಜಾರಿ, उस मंदिर में होने वाले साधु संत लोग। आगे हरिहर काका 4 भाई हैं। हरिहर काका 4 भाई हैं, मतलब वो भाई मतलब बोलते हैं ना घर में, हम 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, ठीक है। तो उसी तरह मतलब हरिहर काका के माता पिता को इन्होंने 4 बच्चे थे, समझ में रहे ना, 4 संतान थे। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है, ठीक है। इन्होंने 4 भाई हैं और सबकी शादी भी हो गई है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं, समझ में रहे ना।
ये हरिहर काका के अलावा मतलब हरिहर काका को छोड़कर बाकी जो 3 भाई हैं उन सभी को संतान हुए हैं, मतलब बच्चे हुए हैं। हरिहर काका को नहीं, हरिहर काका के अलावा मतलब हरिहर काका को छोड़कर बाकी जो 3 इनके भाई हैं उनको बच्चे हुए हैं, बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए। देखो उन्होंने क्या कहते हैं, बड़े और छोटे भाई के लड़के, हरिहर काका से छोटा भाई और हरिहर काका से बड़े भाई, उन दोनों के क्या हुए हैं, लड़के काफी सयाने हो गए। काफी मतलब बहुत, सयाने मतलब जवान बोलते हैं ना, यंग, मतलब वे बच्चे क्या हुए हैं, बड़े हो गए। सयाने मतलब जवान, यंग। बड़े हो गए हैं। दो की सयाने हो गए, 2 की शादियां हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। देखिए ये कौन, हरिहर काका के भाई, ठीक है, उनमें से छोटे भाई और बड़े भाई के लड़के है ना, बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, ठीक है। उनमें से उन बच्चों में 2 बच्चों की शादी भी हो गई, समझ में आ रहा है ना, शादी हो गई। उनमें से एक पढ़ लिख कर, मतलब उन 2 बच्चों में एक लड़का क्या क्या है, वो अच्छी तरह से पढ़कर शहर के एक दफ्तर में उन्होंने क्या कर रहा है, क्लर्की करने लगा। दफ्तर मतलब ऑफिस, ठीक है। दफ्तर मतलब ऑफिस, ठीक है। वे 2 बच्चों में एक लड़का क्या कर रहा है, अच्छी तरह से पढ़ लिख कर उन्होंने क्या किया है, नौकरी कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। शहर के एक दफ्तर में उन्होंने क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं, मतलब हरिहर काका को कोई संतान नहीं। औलाद मतलब बच्चे या संतान है। उनके छोटे भाई और बड़े भाई के बच्चे हो गए हैं, वे बच्चे बड़े होकर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हरिहर काका के कोई औलाद या संतान नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। 4 भाइयों में हरिहर काका का नंबर क्या है, दूसरा है। मतलब हरिहर काका के माता पिता को इन्होंने दूसरा बच्चा, कौन, हरिहर काका दूसरा बच्चा, औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। औलाद के लिए मतलब बच्चों के लिए, संतान के लिए उन्होंने क्या किया, 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे। शादी होने के बाद बहुत समय तक उन्होंने प्रतीक्षा की इनकी बच्चों की, समझ में आ रहे ना, बच्चे होते हैं इस तरह सोचकर बहुत समय तक इंतजार किया, प्रतीक्षा किया। ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ, ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ಮದುವೆಗಳನ್ನಾದವು, ಹೌದ್ರಿ, 2 ಮದುವೆಗಳನ್ನಾದವು. ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, प्रतीक्षा रहे। लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधारे गई। स्वर्ग सिधारना मतलब मर जाना, मुहावरे, ठीक है। स्वर्ग सिधारना, मर जाना। वे दोनों स्त्रियां मतलब हरिहर काका के दोनों पत्नियां, ठीक है, बिना क्या कहते हैं उन्होंने, बिना बच्चा जने, मतलब बच्चों को जन्म देने से पहले बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधारे गई। मतलब ये दोनों मर गए, दोनों पत्नियां। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी। पहले बच्चों के लिए उन्होंने 2 शादी कर ली है, फिर भी बच्चे नहीं हुए। वे दोनों पत्नियां ऐसे ही मर गए। दोनों पत्नियां मरने के बाद फिर गांव के लोग हरिहर काका को क्या दिए, उन्होंने सलाह दिए, गाइडेंस, सलाह दिए। लेकिन क्या सलाह दी उन्होंने,
तीसरी शादी कर लेने के लिए ಊರ್ನೆಲ್ಲ ಜನರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರು लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। देखो अपनी गिरती हुई उम्र देख लो, अब 2 शादियां हुई है, ठीक है, उनके साथ क्या किया उन्होंने, बहुत समय बिता है ना, उससे क्या हुआ है उनको उम्र भी बहुत बीत गए, ಬಹಳಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೋ ಹೌದಲ್ರಿ। गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह है, बार बार शादी करने का यह अच्छा संस्कार नहीं होता, समझ में आ रहे ना। हमारे यह हिंदू संस्कार में इस तरह होने लगा तो क्या होता है, वो बहुत बुरी आदत है, ठीक है, वह संस्कार नहीं होता। इसलिए यह समझकर हरिहर काका क्या किया, इनकार कर दिया। इनकार मतलब तिरस्कार, अवॉइड माडो। हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। वह इत्मीनान और प्रेम से, ठीक है, मेरे भाई के बच्चे ही मेरे बच्चे हैं, है ना, तो इस तरह समझकर उन्होंने क्या करने लगे, बहुत प्रेम और प्यार से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। समझ में आ रहा है ना। और हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। खेत मतलब आप पिछले कक्षा में सुने हैं, एक भीग खेत खेत क्या करते थे लोग, वो किसे लिख कर देते थे, वे ठाकुर जी को, मतलब खेत का एक भाग। तो इस तरह कितने भाग है उसके पास है, कुल 60 बीघे खेत है। किसके पास, हरिहर काका के पास। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे, समझ में आ रहे ना। वे 4 भाई है, पूरा कितना है वो खेत है, 60 बीघे खेत है हरिहर काका के पास। चारों भाइयों को बांट दिया तो वह कितना पड़ता है, एक भाई को भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे, समझ आ रहे ना। 15 भाग, ऐसा 4 भाइयों को बांट दिए तो 60 बीघे में 15 क्या होता है, वो बीघे एक एक भाई को आ सकता है। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर है, कृषि कार्य के अलावा दूसरा काम इनको मालूम नहीं है, कृषि पर ही उन्होंने निर्भर है। कृषि मतलब खेती काम। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। उन्होंने खेती पर निर्भर है, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किए है यहाँ तक, तब आज तक वे पूरा परिवार कैसा है, संयुक्त मतलब ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं ना, हाँ, संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। तो वे सभी अब भी क्या है, सभी भाइयों मिलकर ही जीवन बिता रहे हैं। तो यहाँ तक बच्चों हरिहर काका के जीवन के बारे में लेखक जी हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हरिहर काका के माता पिता को उन्होंने 4 बच्चे थे, ठीक है, उसमें हरिहर काका का नंबर दूसरा था, मतलब माता पिता को उन्होंने दूसरा बच्चा था, कौन, हरिहर काका जीवन में बहुत, ठीक है, परिश्रम कर रहा था। मतलब हरिहर काका को क्या संतान नहीं थी, बच्चों के लिए उन्होंने 2 शादियां कर ली, फिर भी बच्चे नहीं हुए। तो इसका अर्थ यह होता है कि जब उसका उम्र बीत जाते हैं, वह बूढ़ा हो जाता है, उस समय देखने के लिए कोई चाहिए ना। बच्चे हो तो क्या करते हैं, तो पालन पोषण करते हैं, बच्चे नहीं हो तो वो बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। यह सोचकर लेखक जी हरिहर काका के बारे में हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आइए देखेंगे, हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, ठीक है। तो उनके हरिहर काका के पत्नी भी नहीं थी, ठीक है, और उनको बच्चे भी नहीं थे, इसलिए हरिहर काका के 3 जो भाइयों थे, वे तीनों भाइयों क्या किए थे, अपने पत्नियों को, समझ में आ रहे ना, उन्होंने संदेश दिए थे। क्या संदेश, आज्ञा दिए थे। क्या आज्ञा दिए थे, देखो, अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें। भाई का मतलब
हरिहर काका का अच्छी तरह से अब क्या करना है, सेवा करना है। समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, ठीक समय पर क्या करना है, तो भोजन देना है। नाश्ता मतलब आप बोलते हैं ना टिफिन, खाना, सुबह नाश्ता और दोपहर खाना, समय समय पर क्या करना है, आप भाई की व्यवस्था करना है, ठीक है, और उसकी सेवा करना है। किसकी? ये हरिहर काका। कौन बोल रहे हैं? हरिहर काका के भाइयों। किसे? अपने पत्नियों से, ठीक है। खाना दे, किसी बात की तकलीफ न होने दे। हरिहर काका को मतलब भाई को किसी का भी तकलीफ न होना चाहिए। तकलीफ मतलब कष्ट, ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। न होने दे। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहती। समझ में रहे ना? कुछ दिनों तक बहुत अच्छी तरह से तो उसकी व्यवस्था, मतलब हरिहर काका की व्यवस्था चल रहा था। खोज खबर लेती रही, फिर उन्हें कौन पूछने वाला? समझ में रहे ना? कौन पूछने वाला? टहर चौका लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दे को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बीच कुछ ही चीजें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। देख लो, यह बच्चे हर एक घर में ऐसा चलता रहता है। अब बच्चे भी नहीं, पत्नियां भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा हालत हो तो क्या होता है, तो देख रेख, समझ में रहे ना? हम दूसरों के घर में हो तो, या हमारे भाइयों के घर में हो तो भी, तो देख रेख में बहुत दिन होने के बाद देख रेख में जरा क्या होता है, बदलाव अवश्य आता है। उसी तरह इधर भी हो रहा। पहले पहले वे लोग क्या करते थे, मतलब भाइयों की पत्नियां बहुत अच्छी तरह से हरिहर काका की देख रेख में लगे, मतलब कुछ दिनों के बाद उसमें बदलाव आ गया। एक एक बार उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने एक एक बार उसको खाना अच्छी तरह से न मिलता था। समझ में रहे ना? तो इसी तरह हरिहर काका समय बिता रहे थे। यह सब देखकर लेखक जी को सहन करने के लिए नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने क्या कर रहे हैं, हमारे साथ वह विषय चर्चा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हरिहर काका के जीवन में और क्या बदलाव होता है और जीवन में और कौन कौन से कष्ट को पार किया है, से अनेक विषय अभी हम चर्चा करने का है, तो उसके बारे में हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।